बात करेंगे हम स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी से। हम एक सिचुएशन लेंगे जिसमें हम ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब अगर हम एक केस लें स्टूडेंट्स की, जिस तरह से मेरे पास यहाँ एक मैस है, एम मैस का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका मैस मेरे पास एम है, और ये किसी एक खास हाइट पे रखा गया है ग्राउंड से, यानी कि ग्राउंड से जो इसकी हाइट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, एच हाइट है। ठीक, अब इसको मैं यहाँ लेबल भी कर देती हूँ, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो मेरे पास हाइट है वो मेरे पास एच हाइट है। अब यहाँ ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया है, और इसी तरह ये पॉइंट मेरे पास सी है, और इनके जो इंटरमीडिएट पॉइंट है यानी कि जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक, अब यानी कि ईच पॉइंट यानी कि ए बी और सी पे हम एनर्जीज की वैल्यूज देखेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, और अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हम ये कहेंगे कि वो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, यानी कि जी के बराबर है। तो उस केस में हर पॉइंट पे जो उसके पास जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, मतलब उसमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और इसका वाइस वर्सा भी। अब हमने इसमें जो इस पूरी मोशन है बॉडी के स्टूडेंट्स, यानी कि मास एम की जो मोशन है उसमें हमने फ्रिक्शनल फोर्सेस को निग्लेक्ट कर दिया है। और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, यानी कि जो रेजिस्ट करती हैं किसी मोशन को, वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस कहते हैं, जिसमें हमारे पास एयर रेजिस्टेंस वगैरह आ जाता है। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहले हम वन बाय वन जो ए पॉइंट है अगर हम देखें, एट एट पॉइंट एट पॉइंट ए अगर हम देखें कि उसके पास कौन सी एनर्जी होगी बॉडी के पास, तो हमने यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट की, यानी कि ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, जिसे मैंने आई से डिनोट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारे पास जो सी होगा ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है जिसे मैंने एफ से डिनोट कर दिया। अगर ए पॉइंट हमारे पास इनिशियल पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो उसके पास वो एक मैक्सिमम हाइट पे लाई कर है, यानी कि उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास वो क्या होगी, एम जी एच। और यहाँ इनिशियल पॉइंट पे वो किस पोजीशन में, यानी कि रेस्ट की पोजीशन पे लाई कर रहा है, यानी कि उसकी कोई मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब होगा कि एट पॉइंट ए जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो के बराबर होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो कि कोई बॉडी पोजेस करती है मोशन की वजह से, यानी कि उस जब मोशन होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो रेस्ट की पोजिशन पे है यानी कि कोई मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रही, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर अगर हम टोटल एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बराबर आएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, यानी कि इन दोनों को सम करके हमारे पास टोटल एनर्जी निकलेगी, और टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एम जी एच है, और उसमें हम काइनेटिक एनर्जी ऐड करें प्लस जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एम जी एच, यानी कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो है हमारे पास क्या आ गई है, एम जी एच आ गया। ठीक, अब सिमिलरली हम पॉइंट बी पे हम जो है इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट बी। अच्छा, अब एट पॉइंट बी अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो इसने जो इनिशियल पॉइंट है जिसे मैंने ए का नाम दिया है, इनिशियल पॉइंट से उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी पॉइंट तक, वो हमारे पास एक्स डिस्टेंस है जिसे मैंने एक्स से डिनोट कर दिया स्टूडेंट्स। और अगर टोटल हाइट मेरे पास एच है, तो फिर बी से ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स, यानी कि होल हाइट में से अगर मैं एक्स डिस्टेंस निकाल दूं तो मेरे पास कितना डिस्टेंस बचता है, एच माइनस एक्स डिस्टेंस बचता है। ठीक, अच्छा, अब पॉइंट बी पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो हमारे पास किसके बराबर होगी, एम जी, और कितना उसने हाइट कितनी है उसकी, यानी कि किस पॉइंट पे, अगर पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ग्राउंड से वो हमारे पास कितनी है, एच माइनस एक्स है, एच माइनस एक्स, यानी कि आपने रेफरेंस पॉइंट जो है वो ग्राउंड ही देखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एच माइनस एक्स आ जाएगा, और एम जी, इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ठीक है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास इसके बराबर होगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर, यानी कि
अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि ए पॉइंट पे उसके पास जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो आई। बी पॉइंट पे हमने उसकी वेलोसिटी वी बी से डिनोट कर देते हैं, और सी पॉइंट पे हम कहते हैं कि उसके पास वेलोसिटी वी सी होगी। यानी कि जैसे जैसे वो डाउनवर्ड अपनी मोशन एग्जीक्यूट करती जाती है, उसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी एट पॉइंट बी और सी पे डिफरेंट होगी। तो इस वजह से हमने उसको वी बी का स्क्वायर से डिनोट कर दिया है। अच्छा, अब वी बी का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि होता है हमारे पास वी एफ का स्क्वायर माइनस बी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gS। अब यहाँ a की जगह मैंने g क्यों लिखा है, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव कर रहे हैं, और s जो है वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी होगा, जो कि इस केस में हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू x है। यानी कि इनिशियल पॉइंट से दोबारा फिगर की तरफ अगर हम वापस आए तो इनिशियल पॉइंट यानी कि a पॉइंट से b पॉइंट तक मूव करने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टूडेंट्स, x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, तो यहाँ मैं अगर, और इनिशियल वेलोसिटी उसके पास क्या थी, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी क्या है एट पॉइंट बी, वो हमारे पास वी बी का स्क्वायर है, क्योंकि हम जिस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं वो हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है, और माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 2g/x। ठीक है, यानी कि हमारे पास वी बी का स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2gx। अब ये वाली वैल्यू जो है मैं इनपुट कर दूंगी, यानी कि इस वैल्यू को उठा के काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला में पुट कर दूंगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है उसको निकाल लूंगी। यानी कि हाफ एम वी बी के स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 2gx पुट कर देंगे। ठीक है, 2gx, 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है mgx। अच्छा, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स एट पॉइंट बी। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी बनती है, टोटल एनर्जी एट बी, वो हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, और वो हमारे पास क्या आ रही है, mgh माइनस mgx और प्लस हमारे पास mgx, यानी कि ये वाली टर्म मैंने इसमें ऐड अप कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल अप हो रही हैं, क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव साइन है और एक का साथ नेगेटिव साइन है। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया, यानी कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, वो हमारे पास क्या आ रहा है, mgh आ गया। ठीक है, ये हमने पॉइंट बी भी सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब लास्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट सी की तरफ आते हैं हम। एट पॉइंट सी हमारे पास क्या होगा, एट पॉइंट सी अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है फिगर में हम देखते हैं कि हम पॉइंट सी पे जो है वो ग्राउंड को टच कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हम ग्राउंड को टच कर रहे हैं, यानी कि उससे बिल्कुल उसके करीब अगर हम देखें, यानी कि पॉइंट सी से पहुंचने पे हमारे पास क्या होंगी वैल्यूज, तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे ही लाई कर रहे हैं, इस वजह से उसकी कोई हाइट नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम बी सी का स्क्वायर होगी, यानी कि उस पॉइंट पे उसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी जो है बॉडी के पास कौन सी होगी, वी सी। ठीक है, और वीसी को अगेन हम जो है इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, जो कि वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS है। अच्छा, अब इस केस में s जो है स्टूडेंट्स हमारे पास कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया है इनिशियल पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, तो हमारे पास h डिस्टेंस है। यानी कि अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ से ए पॉइंट हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, इधर से लेके यहाँ तक का जो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वहाँ पर h डिस्टेंस है। ठीक है, तो h डिस्टेंस को यहाँ लिख देंगे, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, और वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास एट पॉइंट सी जो है वो वी सी का स्क्वायर है माइनस जीरो इज इक्वल टू 2gH। ठीक है, तो वी सी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2gH। अब ये वाली वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर हमारे पास 2gH के बराबर आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, mgH। ठीक है, और फिर टोटल एनर्जी अगर हम निकालें, टोटल एनर्जी जैसा कि हर पॉइंट के लिए हमने निकाली है, तो इस केस में भी हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी कि सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि जीरो है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ वैल्यू आ जाती है, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, mgH। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो
एट पॉइंट सी अगर हम देखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई है वो mgh आई है, जो कि बेसिकली क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी है। ठीक है, अब ये चीज को हम मतलब इसमें इंटर कन्वर्जन हम किस तरह से देख सकते हैं कि आप देखें कि एट पॉइंट सी हमारे पास जो एनर्जी थी वो हमारे पास टोटल एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है, और ए पॉइंट पे जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इससे हमें ये मालूम होता है स्टूडेंट्स कि एनर्जी की वैल्यू यानी कि mgh की जो वैल्यू है सेम एनर्जी की सेम वैल्यू के साथ वो इंटर्न कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि यहाँ वो पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हो गई है सी पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी में विद द सेम वैल्यू, यानी कि जो कि वैल्यू क्या है हमारे पास mgh, और सी पॉइंट पे वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें मिली है, या इस पॉइंट पे वो हमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मिली थी और सी पॉइंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिली है। तो ये हमारे पास बेसिकली इंटर कन्वर्जन को शो कर रहा है। अब इस चीज को हम एक और तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे अगर बॉडी को मैं यहाँ एक और उसी चीज को यहाँ बना दूं तो हम देखते हैं कि बॉडी जो है अगर ए पॉइंट से बी पे और फिर सी पे जाती है तो हम ये देखते हैं कि वो जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है स्टूडेंट्स तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि उसकी हाइट में जो है वो कमी आ रही होती है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और लेकिन नीचे आने की वजह से उसकी वेलोसिटी में एक इंक्रीज आता जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और वो जो है और वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी में जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ कि हमारे पास जो लॉस है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्रिएट कर रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब जैसा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी और फिर वो इंटर कन्वर्ट होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह से लिख सकते हैं, mgh1 माइनस h2, और यहाँ h1 और h2 हमारे पास कौन सी हाइट होगी स्टूडेंट्स कि यहाँ अगर हम देखें कि अगर हम जनरली लिखें इस चीज को कि मेरे पास h1 हाइट जो है a से c पॉइंट तक है और b से c तक की जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास h2 हाइट है। ठीक, तो हमने यहाँ h1 में से h2 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये कितनी, यहाँ हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रही है। ठीक है, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और v1 हमारे पास v2 हमारे पास और v1 हमारे पास कौन सी वेलोसिटीज है, यानी कि v1 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और v2 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा जिसकी वजह से v2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू v1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने इसी मतलब कि बिल्कुल एक जनरल सी स्टेटमेंट लिख दी है इसके बारे में कि हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन काइनेटिक एनर्जी किस तरह से परफॉर्म करेगी। लेकिन ये चीज जो है ये इक्वेशन सिर्फ उसी वक्त ट्रू हो सकती है जब हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास कोई एयर रेजिस्टेंस या दूसरी फोर्सेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ठीक, लेकिन अगर हम एक पॉइंट पे अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को कंसिडर करें, यानी कि अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस इंक्लूड की जाएं तो हम ये देखते हैं कि वो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो इनिशियली हमारे पास बॉडी के पास जो एनर्जी थी वो हमारे पास कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो यूज हो जाएगा टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्सेस, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो कुछ जाया हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ जिस तरह अगर हम आइडियल केस देख रहे थे तो उस केस में हमारे पास क्या था कि टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इंटर कन्वर्ट हो गई थी काइनेटिक एनर्जी में विद द सेम वैल्यू जो कि हमारे पास mgh आ रही है। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाती हैं बीच में तो फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है उसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो जाएगी जो कि FH के बराबर होगी, और FH हमारे पास बेसिकली क्या है, FH जो हमारे पास वो वर्क होगा या फिर वो एनर्जी होगी जो कि लॉस हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, और F जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और H जो है हमारे पास क्या है, टोटल हाइट यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है ए से सी तक वो हमारे पास क्या है, एच है, जो कि हमने जनरल केस में देखा था उसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया था। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी बच जाती है वो हमारे पास क्या बचती है, mgh माइनस fh। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है यानी कि जो इंक्लूडिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस को आ जाती है वो हमारे पास क्या है कि यानी कि mgh माइनस fh होगी, यानी कि अब जो लॉस आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में वो इसके बराबर होगा, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। जनरली अगर हम लिखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, हाफ m
v² प्लस FH। यानी कि अब अगर हम ये वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें यानी कि इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी कि ये हमारे पास बेसिकली वर्क डन ही है, जो कि अगर हम देखें कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो हमारे पास फोर्स लग रही है, रेजिस्टिव फोर्स जो है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, और h जो है वो टोटल डिस्टेंस है जो कि बॉडी ने ट्रेवल किया है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और प्लस जो है वो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो रही होगी कि हम फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट जो है वो काम कर सकें। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंप्लीट डिस्कशन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।